नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्ट्रगल इंग्लिश क्लासेस पे। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हम साइलेंट लेटर के बारे में बता रहे थे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। जैसे के कहाँ साइलेंट होता है, आई होप आप जानते होंगे। पी कहाँ होता है साइलेंट, उसके बाद एस बताए थे, उसके बाद एच बताए थे। तो चलिए आज हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने। तो देखिए, डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, तो चलिए इसका रूल देखते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ड में जी से पहले का लेटर डी हो, यानी कि जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, तो वहां डी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे क्या है, जी है, ठीक है। अगर जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, तो यहाँ पे डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी क्या है, मतलब क्या, साइलेंट रहता है, वहां पर जी का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। समझिए, जैसे क्या है, देखिए, जी से पहले का लेटर क्या है, डी है। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, और यहाँ भी डी है, हर जगह डी है। तो देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, एज। एज मींस क्या होता है, किनारा। इसे अधिकांश लोग एज पढ़ता है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एज। एज मींस क्या होता है, किनारा। देखिए, इसे क्या पढ़ा जाएगा, हैज। हैज मींस क्या होता है, झाड़ी। आई होप झाड़ी आप लोग समझते होंगे, झाड़ी क्या होता है। देखिए, इसे क्या पढ़ता है, अधिकांश लोग क्या पढ़ता है इसको, लेडजर। आप लोग भी इसे पढ़ते होंगे लेडजर, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेजर। क्या है, लेजर। इसमें क्या होता है, बही खाता। बही खाता में क्या है, जिसमें हम हिसाब लिखते हैं, ठीक है, उधार लिखते हैं। इसे क्या पढ़ा जाता है, ग्रूज। क्या पढ़ा जाता है, ग्रूज। ग्रूज मींस क्या होता है, ईर्ष्या या जलन, ठीक है। उसके बाद इसे क्या पढ़ते हैं, बजट। देखिए, इसे ना सब आई थिंक ना ऑलमोस्ट इसे सब सही प्रोनाउंसिएशन क्या करता है, क्योंकि ये अधिकांश जगह यूज वर्ड यूज होता है। तो बजट बजट बजट, तो इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सही होता है। लेकिन पता चल गया कि यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है। डी क्यों साइलेंट है, बताइए। क्या कि यदि किसी वर्ड में जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, तो हाँ डी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, तो हाँ डी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, बजट में क्या होता है, लेखा जोखा। देखिए, इसे इसे भी ऑलमोस्ट सब सही पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिज 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 में क्या होता है, पुल। तो पता चल गया कि डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, देखिए, यदि किसी वर्ड में जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, उसके बाद क्या होगा, डी वहां पर साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए, अब दूसरा नंबर क्या है कि एल कहां कहां साइलेंट होता है। एल साइलेंट कहां कहां होता है, तो रूल देखिए इसका क्या है। यदि किसी स्पेलिंग में एल के बाद एम एफ के और डी आए, एम के बाद क्या है, एम, यानी कि एल के बाद क्या है, एम एफ के और डी आए, तो वहां के का उच्चारण, एल का उच्चारण नहीं किया जाएगा। देखिए, एल कहां कहां साइलेंट होगा, ठीक है। अगर एल के बाद 4 लेटर आए, कितना है, 4 लेटर है, या एम आए, या एफ आए, या क्या आए, डी आए, या के आए। अगर एल के बाद एम आए, या एफ आए, या डी आए, या के आए, तो वहां पर एल का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि एल क्या होता है, साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू समझते हैं। देखिए, एल के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एम आ रहा है, एफ आ रहा है, के आ रहा है, एम आ रहा है, एम आ रहा है, एफ आ रहा है, के आ रहा है। तो हर जगह एल क्या है, साइलेंट है। तो चलिए देखिए, इसे सब आई थिंक पढ़ता, आप भी पढ़ते होंगे, पलम। पलम, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पाम। पाम इसका आता हथेली, ये हथेली, ठीक है। इसे देखिए सब पढ़ता पसलम, इसे क्या पढ़ता पसलम, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, शाम। देखिए यहाँ पर ना पी भी साइलेंट है। आप मेरे पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पी क्यों साइलेंट है, कहां का साइलेंट होता है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, शाम। शाम इसका था भजन। इस वर्ड में 2 लेटर साइलेंट है, एक तो पहले पी साइलेंट है, उसके बाद क्या है, एल साइलेंट है। तो आप पिछले वीडियो में जा देख सकते हैं कि पी कहां साइलेंट होता है, तो समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसे सब सही पढ़ता है। यू हाफ, हाफ के जी चीनी, हाफ के जी आटा हो गया, तो हाफ सही पढ़ता है। तो पता चल गया कि यहाँ पर एल क्यों साइलेंट है। एल इसलिए साइलेंट है क्योंकि एफ के बाद, एल के बाद क्या आ रहा है, एफ, यानी कि एल के बाद क्या आ रहा है, एफ, इसलिए एल क्या है, साइलेंट है। तो देखिए, इसे भी सब सही पढ़ता है। टॉक, टॉक मींस क्या था, बातें करना। यहाँ पर एल इसलिए साइलेंट है क्योंकि एल के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा। इसे क्या पढ़ता है, कम, बोलते हैं ना, कम डाउन, या प्लीज क्वाइट। देखिए, कम इसका था शांत, यहाँ भी एल साइलेंट है। इसे क्या पढ़ते हैं, बाम। बाम इसका था महलम होता है, ठीक है, हम जो लगाते हैं चोट पे, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, काफ। काफ मींस क्या था, बछड़ा। बछड़ा मींस गाय का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, फॉग। फॉग मींस क्या था, चंद्रसमूह। एक बार फिर समझ लीजिए कि एल कहां कहां साइलेंट होता है, ठीक है। एल, एल के बाद अगर 4 लेटर आए, क्या है, एम आए, या एफ आए, या डी आए, या के आए, तो वहां पे एल का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। चलिए देखिए, पाम, साम, हाफ, टॉक, काम, बाम, काप, फॉक।
तो समझ गए? तो फिर समझिए कि एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, ठीक है। एल के बाद अगर क्या क्या आए, अगर एम आए या एफ आए या डी आए या क्या, यानी कि इस चारों में से अगर कोई भी आएगा ना एल के बाद, तो वहां पर एल का उच्चारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एल कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो देखिए कि टी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। देखिए इसे सब क्या पढ़ता है, हैस्टेन, ऑप्टेन, लिस्टेन, सॉफ्टेन। इसको जो है ना अच्छे से जो शिक्षक है वो भी इसे गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है। हमने चाहते हैं कि आप गलत प्रोनाउंसिएशन करें। तो देखिए यहाँ पर हर जगह ना टी क्या है, साइलेंट है। देखिए रूल क्या है, यदि किसी शब्द के लास्ट में क्या हो, टी एन हो, तो वहां टी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि कोई वर्ड है, कोई वर्ड है, ठीक है, अगर लास्ट में क्या आ रहे, टी ई एन, अगर किसी वर्ड के लास्ट में टी ई एन हो तो यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए सब इसे पढ़ता है हैस्टेन, अभी पढ़ते होंगे हैस्टेन, लेकिन आज इसे अब क्या पढ़ेगा, हैसन। हैसन क्या था, जल्दी करना, ठीक है, कोई भी जल्दी करना। इसे सब पढ़ता है ऑफ्टेन, लेकिन क्या था, ऑफेन। ऑफेन क्या था, अक्सर या पराया होता है, ठीक है। तो देखिए इसे लिस्टन पढ़ता है। लिस्टन है क्या पढ़ना है, लिसन। लिसन में क्या, सुनना, प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। या देखिए सॉफ्टेन ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टेन। सॉफ्टेन में क्या था, कॉमन होना, यानी जो कॉमन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए कि टी कहां कहां साइलेंट होता है, ठीक है। टी कहां कहां साइलेंट होता है, देखिए अगर किसी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी वर्ड में वर्ड के बाद क्या है, टी ई एन, यानी कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, टी ई एन आए, तो वहां पर टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। समझ गए? देखिए हैसन यानी जल्दी करना, ऑफेन मींस अक्सर, लिसन मींस क्या, सुनना होता है, और सॉफ्टेन मींस क्या होता है, कम होना। तो समझ गए हैं कि टी कहां कहां साइलेंट होता है। तो बताइए कि टी कहां कहां साइलेंट होता है, बताइए। अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, टी एन हो, तो वहां पे टी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि हैसन हो गया, लिसन हो गया, सॉफ्टेन हो गया, ऑफेन हो गया। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया है। तो चलिए देखिए, तो देखिए एन कहां कहां साइलेंट होता है। एन भी साइलेंट होता है। बहुत कम शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या कोई भी हो, उसे पता था कि एन भी साइलेंट होता है। वास्तव में एन भी साइलेंट होता है। तो देखिए एन कहां कहां साइलेंट होता है। देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में एम के बाद एन आई, तो वहां पे एन का उच्चारण नहीं कर दिया, साइलेंट होता है। यानी कि देखो अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, वर्ड के लास्ट में क्या आए, एम आए, क्या है, और एम आए, और उसके बाद एन आए, तो वहां पर एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में एम के बाद क्या है, एन आए, तो वहां पर एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। देख लीजिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एम के बाद एन आए, तो वहां पे एन का उच्चारण नहीं किया जाता, एन साइलेंट होता है। तो समझ गए कि एन कहां का साइलेंट होता है। यानी किसी वर्ड के लास्ट में एम के बाद क्या है, एन आई, तो वहां पे एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए इसे सब पता नहीं क्या पड़ता है इसे, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑटम। ऑटम क्या था, पतझड़। जैसे कि ऑटम सीजन होता है ना, ऑटम सीजन, ये क्या है, पतझड़, ठीक है। इसे आई थिंक सब क्या पढ़ता है पता नहीं, कॉन्डेमन पढ़ता है। क्या पढ़ता है, कॉन्डेमन। लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है कंडम। क्या है, कंडम क्या था, निंदा करना। इसे पढ़ता कॉलमन। क्या पढ़ता है, कॉलमन। लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कॉलम। कॉलम इसका पृष्ठ का भाग, पृष्ठ में क्या होता है, पेज का भाग, ठीक है। इसे सब पढ़ता है हिम्न। हिम्न पढ़ा जाता है, हिम्न। लेकिन हिम्न नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, हिम। हिम क्या होता है, स्रोत। स्रोत से होता है। तो एक बार फिर समझिए क्या कि एन कहां कहां साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में यदि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, एम आए, और एम के बाद क्या है, एन आए, तो वहां पर एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी कि यदि किसी वर्ड में एम के बाद एन आए, तो वहां पे एन का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो समझिए जैसे क्या आ गया, ऑटम, कंडम, कॉलम, हिम। हिम इसका था स्रोत, कॉलम इसका था पृष्ठ का भाग, कंडम इसका निंदा करना, और ऑटम इसका था पत्थर। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि एन कहां कहां साइलेंट होता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए लास्ट में क्या, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, एम आए, और एम के बाद एन आए, तो वहां पर एन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो देखिए लास्ट रूल क्या है, जी एच कहां कहां साइलेंट होता है। बताइए कि जी एच भी साइलेंट होता है। आई होप आपको आज पता चलता होगा जी एच भी साइलेंट होता है, रियलिटी में होता है। देखिए इसका रूल क्या है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एस टी आए, तो वहां जी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि समझिए अगर कोई वर्ड है, ठीक है, अगर इसके लास्ट में, अगर ये कोई वर्ड है, अगर इसके लास्ट में क्या आए, जी एच आए या जी एच टी आए, तो वहां पे ना जी एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू, इसे सब हाई पढ़ता, हाई मींस क्या होता है, ऊंचा। इसे सब सिग पढ़ता है, सिग। लेकिन सिग नहीं है, क्या सा है। सा मींस क्या होता है, आहें भरना। इसे सब पढ़ता है थिग, लेकिन थिग नहीं, था है। था मींस क्या होता है, जंग होता है।
ठीक है। इसे पढ़ता है सब दो, पता नहीं क्या पढ़ता है, लेकिन रेफरेंस क्या है, दो। दो मीन्स क्या होता है, अध्यापी, ठीक है। इसे थ्रू आउट पढ़ता है, आप भी इसे थ्रू आउट ही पढ़ते होंगे, याद कीजिए। लेकिन क्या होता है, थ्रू। थ्रू मीन्स क्या होता है, के माध्यम से। एक बार फिर से समझ लिया अच्छे से कि जी एच कहां कहां साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एस टी आई हो तो वहां पे जी एच का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल देखिए, हाय, साय, थाय, दो, थ्रू। थ्रू के माध्यम से। आई होप आप समझ गए होंगे कि जी एच कहां कहां साइलेंट होता है। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर देते, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन क्या होता है कि आप जो भूल रहे हैं ना उसे फिर से याद आ जाता है। तो चलिए शॉर्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग टू समझिए कि क्या क्या आज हम पढ़े हैं। तो चलिए एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़े हैं, डी के बारे में, कि डी कहां कहां साइलेंट होता है। तो देखिए डी कहां से साइलेंट होता है, अगर जी से पहले क्या है, डी आए, यानी कि किसी भी वर्ड में जी से पहले का लेटर अगर डी है तो वहां पर क्या होता है, डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए जैसे क्या होता है, एज, ठीक हो गया, बजट हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या, जी से पहले डी आ रहा है, जी से पहले डी आ रहा है, समझ गए कि डी कहां से रहता है। यदि किसी वर्ड में जी से पहले का लेटर क्या हो, डी हो, तो वहां पे डी का उच्चारण नहीं किया जाता। उसके बाद हम क्या पढ़े, एल, ठीक है। एल कहां कहां साइलेंट होता है, तो बताइए कि अगर एल के बाद 4 लेटर है, क्या है, अगर एम आए या एफ आए या के आए या डी आए तो वहां पर एल का उच्चारण नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ, टॉक, टॉक के बाद हो जाएगा वॉक, ठीक है, बहुत सारा है, पाम, बॉम। तो समझ गए कि एल कहां कहां साइलेंट होता है। मन में याद कीजिए, अगर किसी वर्ड में एल के बाद क्या क्या आए, एम आए या डी आए या के आए या एफ आए तो वहां पर एल का उच्चारण नहीं किया जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, टी के बारे में, कि टी कहां कहां साइलेंट होता है। तो देखिए कि टी कहां कहां साइलेंट होता है। तो इसका रूल क्या होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी वर्ड के, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, टी एन आए, टी ई एन आए, तो यहां पर टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया, ऑफेन हो गया, सॉफेन हो गया, लिसन हो गया। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, टी एन आ रहा है, टी एन आ रहा है, टी एन आ रहा है, तो यहाँ पर टी उच्चारण नहीं किया जाता। उसके बाद हम क्या पढ़ा है, एन के बारे में पढ़ा है कि एन कहां कहां साइलेंट होता है। तो चलिए इसका रूल क्या है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में, यानी कि एम के बाद क्या है, एन आए, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, एम के बाद एन आए, तो वहां पर एन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे क्या, कॉलम हो गया, उसके बाद एक हो गया ऑटम हो गया, तो समझ गए। उसके बाद अंतिम हम क्या पढ़े हैं कि जी एच, क्या पढ़ा है कि जी एच कहां कहां साइलेंट होता है। तो बताइए जी एच कहां साइलेंट होता है। तो बताइए यदि किसी वर्ड के लास्ट में, यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, जी एच या जी एच टी आए, तो वहां पर जी एच का उच्चारण नहीं किया। जैसे कि हाई हो गया, थाई हो गया, थ्रू हो गया, दो हो गया। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे कि साइलेंट के और भी बहुत सारे लेटर साइलेंट है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में बताया जाएगा कि एल का और मतलब क्या और लेटर कहां का साइलेंट होता है।